नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूं कि क्यों माता लक्ष्मी को 3 साल तक किसी के घर में नौकरानी की तरह काम करना पड़ा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयारी होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? प्रभु विष्णु बोले, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तभी कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ज़रूर तुम आ सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। तुम मेरे साथ तो चल सकती हो, लेकिन तुम जब धरती पर पहुंचोगी तो धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर आ गई। जब वह पृथ्वीलोक में पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। उसी समय सूर्य का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और वह भगवान विष्णु को भी भूल गई। धरती को उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। पता नहीं चला क्योंकि चारों तरफ धरती पर हरियाली ही इतनी थी। अच्छे अच्छे पंछियों की चहचहाहट, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, उन्हें उन सब चीज़ों से उत्तर दिशा में देखना पड़ा। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया और वह उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल देखने लगी और बगीचे के अंदर जाकर उन माता लक्ष्मी ने उस बगीचे में एक फूल तोड़ लिया। उसी समय भगवान विष्णु वापस लौट आए और यह देखते ही भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, देवी, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ ही आपने जो वचन दिया था कि उत्तर दिशा में नहीं देखना। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, इस सुंदर पृथ्वी को चारों तरफ हरियाली को देखकर मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस मालिक से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक इस बगीचे के मालिक के घर पर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुला लूँगा। माता लक्ष्मी चुपचाप सर झुकाकर प्रणाम कर अपनी गलती का एहसास करके उन्होंने उनकी शर्त मंजूर कर ली और माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके माधव की झोपड़ी में जा पहुँची। वहाँ माधव ने उन्हें देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैं आपके घर का सारा काम कर दूँगी, बस आप मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रय दे दो ताकि इससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी तो मुझे उनका गुजारा करना था ना। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी उनकी झोपड़ी में अंदर आ गई और वहाँ शरण ले ली। माता लक्ष्मी को पूरे 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को
इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाने लगे और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में इस औरत ने मेरी किस्मत बदल दी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम करके वापस लौटा तो उसने अपने घर के द्वार पर देखा। तभी उसने एक औरत को देखा जो कि पूरे गहनों से लदी हुई थी। वह उसके पास गया और बोला, अरे यह तो मेरी चौथी मुँह बोली बेटी है। यह तो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लग रही है। तभी माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। वह सब माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गए। तभी माधव ने माता लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए और कहा, माता लक्ष्मी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने आपका आह्वान भी नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ लक्ष्मी हंसी और प्रसन्न होकर बोली, तुमने मुझे एक बेटी की तरह रखा। तुमने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जैसा तुमने खाया वैसे मैंने खाया। कभी तुमने अपने बच्चों और मुझ में कोई अंतर नहीं किया। मैं तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं लक्ष्मी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पे रहोगे तब तक तुम्हें कभी भी धन की कमी ना होगी। तुम हर गुरुवार भगवान विष्णु की उपासना करना और उनका व्रत करना। वह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और जो भगवान विष्णु की पूजा करता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु में लक्ष्मी और लक्ष्मी विष्णु समाये हैं। इसलिए जो गुरुवार की पूजा करता है मैं उन्हें मनवांछित फल देती हूँ। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। व्रत की कथाएं और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। धन्यवाद।